भाई फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था और मैं फिर ऊपर गया पारस भाई के कमरे में। वहाँ पे मैंने फ़ोन चार्ज किए, फ्रेश व्रेश हुआ, नहाया सुनाया, एकदम फ्रेश हुआ। अभी मैं बताता हूँ कि कल रात मेरे साथ में क्या स्टोरी हुई थी। मैं पहुँचा था पीस पगोरा, जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ पे। और वहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी मेरी भी गलती थी। मैंने सेल्फ एज्यूम कर लिया था कि मैं रात में यहाँ पे रुक जाऊँगा। मैंने अपना फ़ोन वोन मेरा ऑफ हो गया था, वहाँ पे मैंने चार्ज में लगा दिया। अब शाम हो गई, जो मॉन्क थे उन्होंने बताया कि आप यहाँ नहीं रुक सकते हो मंदिर में, क्योंकि ये आर्मी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो आपको बाहर जाना होगा। तो मैं बोला यार अभी तो शाम हो गई है, आप कोई जगह बता दो जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, मेरा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप एक जगह है वहाँ जा सकते हो। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो उस भाई ने भी मना कर दिया, बोला कि नहीं नहीं आप यहाँ नहीं जा सकते हो। फिर मैं ऊपर पहुँचा तो वो जो भाई थे वो बहुत ही हम्बल थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि आपको एक बार परमिशन लेनी होगी बड़े बाबू से, अगर वो अलाउ करते हैं तो हम आपको यहाँ पे रहने दे सकते हैं। मैं बोला यार अब मैं क्या करूँ, रात काफ़ी हो गई थी। मैंने बोला कि यार एक बार आप बात कर लो, मैंने उसे बताया भी अपने बारे में सब कुछ, वो समझ गए। लेकिन फिर भी बोला कि ये क्योंकि ये आर्मी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो आपको एक बार उनसे परमिशन लेनी होगी। मैंने बोला ठीक है। अब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। एक्चुअली अमूमन मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं एक बार मैप्स पे देख लेता हूँ कि ये कौन सा एरिया है, और वो वाकई में आर्मी रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। वहाँ पे स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से रात में भी ड्रोन वहाँ पे चला ही जाते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ सीन है, तो मैंने बोला कि मैं बाहर में जाकर खुले में कैंप कर लूँ। बोला कि नहीं, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से अलग तरह के लोग भी यहाँ पे आते हैं। मैं सचमुच में मैं प्रॉब्लम में आ गया था कि मैं अब क्या करूँ, रात काफ़ी हो गई थी, अंधेरा था। फिर भी मुझे लगा कि यार कोई ना कोई तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, अब यहाँ रुकने से कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। तो फिर मैं रात में अपना बैग वैग लेके, जो वहाँ पे एक पीस पगोरा में जो वहाँ एक मॉन्क थी, मैंने उनको अपना पावर बैंक दे दिया। मैंने बोला कि एटलीस्ट आप मेरे पावर बैंक को चार्ज में लगा देना, मैं मॉर्निंग में आके ले लूँगा, एटलीस्ट मेरा वो चार्ज हो जाए। उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उसने लगा दी। उसने मेरे को बहुत अच्छे से बात की, मेरे को चाय वाय भी दिया, लेकिन बोला कि एक्चुअली ये थोड़ा सा एरिया सही नहीं है और आर्मी वाले अक्सर वो रात में यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, तो हम आपको रहने नहीं दे सकते। मैंने बोला ठीक है भाई, कम से कम मेरा पावर बैंक चार्ज हो जाएगा, यही मेरे लिए बहुत है। और फिर मैं जगह ढूंढने लगा, 2 जगह 3 जगह गया, मैं कहीं नहीं मिला। और लास्ट में जाके मैं वहीं पे लाल कोठी, जो क्या बोलते हैं उसे, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो था, वहाँ पे मैं पहुँचा। वहाँ पे एक गार्ड साहब थे और वो एक्स आर्मी थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं और वो यहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे बताई पूरी बात। उसने ज़्यादा क्वेश्चन भी मेरे से नहीं किया, उसने बोला कि बिल्कुल आप बेशक यहाँ पे लगा लो टेंट। अब मैं वहाँ पे टेंट लगाने पहुँचा तो फिर से एक प्रॉब्लम मेरे साथ में आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि जैसे मैं टेंट लगाने पहुँचा वहाँ पे, पता नहीं मैंने अपना टेंट निकाला कि उसकी रिबन ही टूट गई। भाई एक और प्रॉब्लम आ गई। अब मैं बहुत देर तक उसे फिक्स करने की कोशिश करता रहा, पर वो फिक्स हो ही नहीं रहा था। अब मैं बोला यार मैं क्या करूं, रात में ठंड बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, मेरे पास में कोई अच्छा जैकेट भी नहीं था। तो 2-4 भाई लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जिनके यहाँ पे आज मैं सुबह में गया था और रात में मेरी मुलाकात हुई थी। फिर उन्होंने बोला क्या हो गया, मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा। उसमें कोई नहीं। सब लोग आए, सब लोगों ने मिलकर बहुत हेल्प की। रस्सी से मैं उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, रस्सी बांध कर, पर रस्सी से काम चल नहीं रहा था। तो फाइनली मैंने जुगाड़ से किसी तरह उसे आपस में जोड़ कर और किसी तरह रात में टेंट लगा दिया। फिर वो टेंट लग गया और अपना काम चल गया भाई। तो और फिर क्या हो गया, रात के लगभग 11 बज गए थे। तो उसने बोला कि आपने कुछ खाया नहीं, अब तो इतनी देर से परेशान हुए। तो फिर वो लोग मार्केट गए, सब कुछ बंद हो गया। तो फिर भी कहीं से उन्होंने मैगी वैगी, नमकीन, चिप्स, जो दूसरे भाई थे पारस भाई, वो बीकानेर के रहने वाले हैं, तो उनके पास से बीकानेर का बहुत सारे चिप्स विप्स नमकीन था, तो वो लेके आए। उसने बहुत तबीयत से मेरे को खिलाया पिलाया, पानी वानी दिया, सब कुछ, चाय वाय। और रात में हम लोगों ने देर तक बात की, रात में चाय वाय पिया, आपस में कुछ स्टोरी शेयर की। उसने बोला कि अगर आपको दिक्कत न हो तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हो। मैंने कोई नहीं, टेंट लगा दिया मैंने बाहर, मैं टेंट में सो जाऊँगा। फिर जो दूसरे भाई थे मोहित भाई, वो जैकेट लेके आए। उन्होंने जैकेट दिया अपना कि ये जैकेट आपको इस वेदर कंडीशन के लिए परफेक्ट है, तो आप इस जैकेट को अपने पास में रखो। तो बहुत ज़्यादा हेल्प की उन लोगों ने, और यही रीज़न है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर हमें कोई
प्रतिकूल परिस्थिति मिलती भी है, कोई डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस या कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है वो समय के साथ में निकल जाता है। समय के साथ में अगर मैं ये बोलूँ वो ख़त्म हो जाता है। तो और कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी होती है कि बस समय के साथ ही निकल जाता है, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो और ये सब कुछ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप ट्रैवल करते हो, सोलो ट्रैवलिंग करते हो, आप खुद से सब कुछ मैनेज कर सकते हो। मैं रात के 2 घंटे अननोन प्लेस और बहुत ही सेंसिटिव एरिया, आर्मी कंटेन एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, वहाँ पे मैं फंसा था। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, मुझे अपने आप पे भरोसा था, मेरे पास में वो पेशेंस था, धीरज था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और मैंने किया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ ठीक रहा। उन लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई। उन लोगों ने बोला कि आज भी रुकना चाहो तो आप रुक सकते हो, लेकिन मैंने बोला कोई नहीं, मुझे निकलना है। तो बस यही छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ था कि आप लोगों को बता सकूं कि ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो हमें घबराना नहीं है। हर प्रतिकूल परिस्थिति एकदम से अनुकूल बन जाती है, ये बस मैटर ऑफ टाइम है। तो ठीक है, इस वीडियो को करते यहीं पे द एंड। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और इस स्टोरी ने आपको मोटिवेट किया होगा। तो ज़िंदगी में आप जो कुछ भी कर रहे हो, बस पेशेंस रखो, धैर्य रखो। अगर मुश्किल परिस्थिति है तो वो मुश्किलात भी वो ख़त्म हो जाएगी, और आपके लिए वो परिस्थिति ही एकदम से अनुकूल बन जाएगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।